जब गांव के मंत्री को पता चला कि रामू के पास एक बोलता हुआ जादुई बकरा है तो उसकी लालच और बढ़ गई। मंत्री ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और कहा, आज रात रामू के घर जाओ और उस बकरे को चुराकर मेरे पास ले आओ। रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। रामू अपने छोटे से घर में सो रहा था और मोती बाहर पेड़ के पास बंधा था। तभी चुपके चुपके 2 आदमी आए। उन्होंने मोती की रस्सी खोल दी। लेकिन जैसे ही वे मोती को ले जाने लगे, मोती धीरे से बोला, रामू, उठो, खतरा है। रामू तुरंत उठ गया। वह बाहर भागा और देखा कि 2 आदमी मोती को लेकर भाग रहे हैं। रामू चिल्लाया, अरे, मेरे मोती को छोड़ दो। लेकिन वे लोग जंगल की तरफ भाग गए। रामू भी उनके पीछे दौड़ा। रात अंधेरी थी, जंगल डरावना था और हवा तेज चल रही थी। तभी अचानक मोती ने जोर से में किया और जमीन पर अपने पैर से ठोकर मारी। अचानक जंगल में तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक बूढ़े ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने गुस्से में कहा, लालची लोगों, तुम एक अच्छे लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मंत्री के आदमी डर गए। उन्होंने तुरंत मोती को छोड़ दिया और भाग गए। रामू ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि बोले, रामू, तुम बहुत अच्छे दिल के हो, इसलिए मैंने मोती को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें एक और शक्ति दी जाए। इतना कहकर ऋषि ने रामू को एक जादुई अंगूठी दी। ऋषि बोले, जब भी तुम इस अंगूठी को घुमाकर सत्य की शक्ति बोलोगे, तुम्हारी मदद के लिए जादुई ताकत आ जाएगी। रामू खुश हो गया। लेकिन दूर खड़ा मंत्री यह सब देख रहा था और उसने मन ही मन कहा, अब मैं उस अंगूठी को भी छीन लूंगा। और इसी के साथ शुरू होने वाला था सबसे बड़ा मुकाबला। कहानी जारी। मंत्री दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह मन ही मन बोला, अगर मुझे वह जादुई अंगूठी और बोलता हुआ बकरा मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का राजा बन सकता हूं। अगले दिन मंत्री ने एक चाल चली। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, रामू के पास जादू है। वह जादू से सबको अपने बस में कर सकता है। हमें उसे पकड़ना होगा। कुछ लोग मंत्री की बातों में आ गए। वे रामू के घर की तरफ जाने लगे। मोती ने रामू से कहा, रामू, मंत्री बहुत चालाक है। वह तुम्हें फंसाना चाहता है। रामू बोला, लेकिन मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मोती बोला, सच्चाई की परीक्षा हमेशा होती है। तभी मंत्री अपने सैनिकों के साथ वहां आ गया। वह जोर से चिल्लाया, रामू, अपनी जादुई अंगूठी और बकरा हमें दे दो। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी जादुई अंगूठी को घुमाया और बोला, सत्य की शक्ति। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी और उसी रोशनी में वही ऋषि फिर से प्रकट हुए। ऋषि ने मंत्री से कहा, तुम बहुत लालची हो। तुम शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हो। मंत्री डर गया, लेकिन फिर भी बोला, मुझे शक्ति चाहिए। ऋषि ने अपनी शक्ति से मंत्री को सबक सिखाया। अचानक मंत्री की आवाज बदल गई और वह खुद बकरा बन गया। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। ऋषि बोले, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका यही हाल होता है। इसके बाद ऋषि ने कहा, रामू, अब यह जादुई अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी। इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना। रामू ने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और सबकी भलाई की।
और मोती हमेशा उसके साथ रहा। धीरे धीरे रामू का गांव खुशहाल हो गया और लोग उसे दयालु नायक कहने लगे। कहानी की सीख। लालच बुरी चीज है, लेकिन सच्चाई और भलाई हमेशा जीतती है।